Question number 7. Let f and g are two functions defined from real number to real number. Fx is equal to x plus 1, gx equal to 2x minus 3. Find f plus g, f minus g, f upon g. ठीक है स्टूडेंट, ये चीज हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ठीक है, उस ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। First we will find f plus g. f plus gx is equal to fx plus gx. ठीक है, fx क्या है? x plus 1, gx 2x minus 3, 2x plus x कितना हो गया? 3x minus 2. ये आपका आंसर हो गया। f minus g, do yourself, and f upon g, x is equal to fx upon gx. fx क्या है? x plus 1 and gx is 2x minus 3. यहाँ पे कंडीशन है gx is not equal to 0, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन gx is not equal to 0, तो ये जो अपॉन में डिनोमिनेटर पार्ट से तो 0 नहीं होना चाहिए। 2x minus 3 is not equal to 0 and x is not equal to 3/2, ठीक है। fx अपॉन gx क्या होगा? ये होगा, बट रिस्ट्रिक्शन है x 3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A function defined from ax plus b. ax plus b, ये फंक्शन ऐसा है और इसके कुछ ऑर्डर पेयर्स भी दे रखे हैं ये, और हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर a एंड b, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू ऑफ x, सेकंड एलिमेंट वैल्यू ऑफ fx, ये क्या है? x की वैल्यू है, ये क्या है? fx की वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी हम x इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखेंगे, x इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो fx कितना है? 1, इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग। जब x इक्वल टू 2 है, तो fx कितना होगा? 3, यहाँ से। जब x इक्वल टू 0 है, तो fx कितना हो गया? -1। x इक्वल टू -1 पे fx कितना है? -3। ये हमें कंडीशन गिवन है। बट स्टूडेंट हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है? फंक्शन इज डिफाइंड ax plus b, ठीक है। fx कितना है? fx is equal to ax plus b. अब इस फंक्शन में जब हम x इक्वल टू जो 1 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पुट x is equal to 1, x की जगह पे 1 पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा? f1 is equal to a plus b. x से 1 पुट किया तो 1 into b a, यानी a हो गया। बट स्टूडेंट f1 की वैल्यू तुम्हारे पास है। जब x इक्वल टू 1 है तो fx कितना है? 1, ठीक है। यानी कि x पे 1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू में कितनी मिली है? 1। तो f1 की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। ऐसे ही जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो fx कितना है? 3। तो जब x इक्वल टू 2 लिखेंगे इसमें, ठीक है, तो fx कितना है? 3 है। और यहाँ पे x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2a प्लस b। इस तरीके से ये दो इक्वेशन आ गई है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको कर देते हैं। 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 2। और a की वैल्यू यहाँ पे कहीं भी पुट कीजिए, जैसे b की वैल्यू हमें मिलने वाली है 2 2 4 एंड b इक्वल टू -1, ठीक है। ये a एंड b की वैल्यू आ गई। हमारा फंक्शन ये है। बड़ी x इक्वल टू 1 पे fx की वैल्यू कितनी है? 1 है। x पे हमने 1 पुट किया, x पे 1 पुट किया तो fx की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। ऐसे ही x इक्वल टू 2 लेंगे, fx कितना है? 3 है। fx पे हमने 3 पुट कर दिया और x पे 2 पुट कर दिया, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए। ऐसे और भी इक्वेशन फाइंड कर बना सकते थे, बट हमारे पास केवल 2 अननोन नंबर्स हैं। 2 अननोन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन एनफ, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 2, b इक्वल टू -1। नाइन्थ क्वेश्चन,
let R be a relation from n to n, natural number to natural number, defined by a relation R AB such that AB belongs to natural number and A is equal to B square. This is our relation. A is equal to B square. ये वेरीफाई करना है, बताना है A belongs to R for all A belongs to natural number, AB belongs to R, BA belongs to R, AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R. ठीक है, हमारा रिलेशन क्या है? A is equal to B square means first element is the square of second element. ठीक है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज A belongs to R for all A belongs to natural number. सभी नेचुरल नंबर्स के लिए A मींस दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R. अगर ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए अगर ये रिलेशंस की को सेटिस्फाई करते हैं तो ये ट्रू, अदरवाइज दिस इज फॉल्स. ठीक है, तो ये क्या है 1 1 2 2 3 3 हमने क्यों लिए? क्योंकि दिखा रहा है यहाँ पे A यानी कि दोनों एलिमेंट्स कैसे सेम होने चाहिए. अब ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करते हैं. A इज इक्वल टू B स्क्वायर. A क्या है फर्स्ट एलिमेंट, B क्या है सेकंड एलिमेंट. ठीक है, तो A की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, B की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. बट जब मैं एक जगह पे 2 एंड B की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2 और यहाँ मिलेगा 2 स्क्वायर यानी कि 4, और 2 इज नॉट इक्वल टू 4. 2 4 के इक्वल नहीं होता. तो ये वाले एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन में नहीं होगा. ऐसे 3 3 3 फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या है A और ये क्या है B. ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू B की जगह पे क्या है B भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9. तो क्या 3 इक्वल टू 9? ये नहीं है. ठीक है, तो ये भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं होगा. तो ये एक तो ट्रू है, पर आगे जितने भी एलिमेंट्स लेंगे 4 4 5 5 6 6 वो सभी क्या होंगे, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. जब यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल A belongs to नेचुरल नंबर, तो कैसा हो गया ये फॉल्स. ठीक है, second part is AA belongs to real number, AA belongs to R relation implies BA belongs to R. इसका मतलब है अगर A भी इस रिलेशन में है तो क्या BA भी इस रिलेशन में होगा? चलिए देखते हैं. एक एग्जांपल इसको सॉल्व कर ले. सेकंड पार्ट है AB belongs to R implies that BA belongs to R. और यहाँ AB क्या है? AB belongs to नेचुरल नंबर. तो अगर मैं A is equals to 4 और B equal to 2 अगर हम लेते हैं तो ये दोनों एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे. क्यों? A की जगह पे मैंने क्या लिया है 4 एंड B equal to 2, तो B की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4. ठीक है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. बट ये कह रहा है BA belongs to R, जब B equal to 2 होगा A 4 हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसको नंबर को बदल देता हूं अभी, यानी कि 4 2 belongs to R, तो क्या 2 4 belongs to R? अगर A की जगह पर मैं 2 ले लूं और B की जगह पर 4 ले लूं तो क्या ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? चलिए देखते हैं. A इक्वल टू मैंने लिया है 2 और B कितना है 4, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16. तो क्या 2 16 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. तो ये रिलेशनशिप कैसा हो गया? ये भी फॉल्स. एंड थर्ड वन इज AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. ये क्या है? AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. इसका मतलब है अगर AB भी इस रिलेशंस में है, BC भी इस रिलेशन में है, तो क्या AC भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो इस थर्ड पार्ट को भी एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं. लेट A is equal to 16
b is equal to 4 and c is equal to 2, तो क्या a b belongs to r? क्या 16 and 4 इस रिलेशंस में होंगे? चलिए देखते हैं। a इक्वल टू कितना लिया है मैंने 16, b कितना है 4, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो a b belongs to r, ठीक है। एंड b c belongs to r, b कितना है 4, c कितना है 2, c कितना है 2, ये भी इस रिलेशन में है क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो क्या AC belongs to R, क्या A और C भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? A क्या है 16, C क्या है 2, 16 and 2 जब स्क्वायर करेंगे वो 16 नहीं होगा, तो it does not belong to R, तो ये भी केस जो है फॉल्स हो गया, ठीक है। तो तीनों ही केस फॉल्स। 10th क्वेश्चन, लेट सेट A containing some element 1 2 3 4 and set B 1 5 9 11 15 16 and a function 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, it's not a function, फिलहाल हम इसको रिलेशन बोलेंगे भी। ये कह रहा है f is a relation from A to B, अभी हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ये पूछ रहा है आपसे क्या f एक A से B में रिलेशन है, and second is f is a function from A to B, क्या ये f है A से B में एक रिलेशन है, क्या ये f A से B में एक फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट f is a relation from A to B, इसी पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट AB, ठीक है। अगर हम AB का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, उस प्रोडक्ट में अगर ये सारे एलिमेंट्स अगर उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में है तो कहेंगे f एक रिलेशन है। और उसकी कंडीशन क्या थी? फर्स्ट एलिमेंट belongs to set A and second element belongs to set B, तो क्या जिसके फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2, क्या ये फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करते हैं? देखिए 1 2 3 4 2 को हम दो बार नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट था क्या वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। और जो भी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या वो सेट बी से बिलोंग करते हैं? 5 9 1 5 11 5 9 1 5 11, 5 को दो बार नहीं लेंगे, तो क्या ये सारे एलिमेंट 1 5 9 11 1 5 9 11 ये सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं? हाँ ये सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर पेयर हैं वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, तो ये एक फंक्शन तो है, ठीक है, सॉरी, तो ये एक रिलेशन तो है, ठीक है, क्योंकि f इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। नाउ सेकंड क्या था? हम रिलेशन को तो फंक्शन बोलते हैं लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। उस कंडीशन क्या थी कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 9 एंड 2 11, यानी कि एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, यानी कि दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है, इट्स अ रिलेशन। जो f है वो रिलेशन तो है बट वो फंक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट f be a subset of z cross z, z means integer, defined by f is equal to a to b, a plus b, such that ab belongs to z. Is f a function from z to z? ये हमसे पूछ रहा है क्या f z से z में एक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? ab एंड a प्लस b, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, ठीक है। फंक्शन होने के लिए किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। लेट a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 1, तुम्हारे फंक्शन का ये ऑर्डर पेयर हमें क्या मिलने वाला है?
8 a इंटू बी यानी कि 8 इंटू 1 8 a प्लस बी यानी 8 प्लस 1 9 यानी कि हमारा फंक्शन a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 1 पे ये ऑर्डर पेयर देता है। अगर हम तो इसको चेंज कर दें, इफ a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2 ले लिया, फिर a b कितना होगा, a टू b कितना होगा, 4 2 सा 8 एंड a प्लस b कितना होगा, 4 प्लस 2 यानी कि 6। हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बना, 8 6। देखिए हमने जैसे a b की वैल्यू चेंज की तो a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 1 पे हमें ये वाला ऑर्डर पेयर देता है, तो a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 2 पे ये ऑर्डर पेयर देता है। तो देखा आपने इन दोनों ही ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट सेम है बट इनके सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर और भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, ये a इंटू b कितना हो जाएगा 20, बट a प्लस b कितना होगा 12। अब हम a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5 ले लें, तो a इंटू b कितना होगा, a इंटू b कितना होगा 20 और a प्लस b कितना होगा 4 एंड 5 कितना 9 हो गया। तो 20 पे ये 12 भी दे रहा है और ये 20 पे 9 भी दे रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इस ऑर्डर पेयर होंगे, 20 पे ये 12 भी दे रहा है और 20 पे ये 9 भी दे रहा है। तो इन दोनों के भी फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे, तो ये फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। Let a set a 9 10 11 12 13 and let f such that a to n be defined by fn is equal to highest prime factor of n. Find the range of the function. a से n में डिफाइन है, fn क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। हम n की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, f9 इज इक्वल टू, ठीक है, f9 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो भी n का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, तो 9 का फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर कितने होंगे, 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 3, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया 3। ठीक है, जब भी मैंने n इक्वल टू 9 लिया तो fn कितना हो गया 3। जब n इक्वल टू 10 लेंगे, f10 क्या होगी, 10 के फैक्टर कर दीजिए यहाँ पे, तो 10 के फैक्टर होंगे 2 5 5 1, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे 2 एंड 5, तो उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है 5। जब n इक्वल टू आप 11 लेंगे, f11 कितना होगा, 11 तो अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है। जब n इक्वल टू 12 होगा, f12 कितना होगा, 12 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 3, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया 3। जब n इक्वल टू आप 13 लेंगे तो f13 इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। पढ़ने क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये f क्या हो गया, f इक्वल टू हो गया 9 पे क्या वैल्यू आई 3, 10 पे वैल्यू 5, 11 पे वैल्यू एंड 11 पे फंक्शन की वैल्यू 11 है, 12 पे 3 है, 13 पे 13 है, 12 3 एंड 13 पे 30। ठीक है, तो हमें इसका क्या फाइंड करना, रेंज। ये फंक्शन है क्योंकि किसी भी दो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो उस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट कितना हो गया 3 5 11 3 एंड 13। इसमें 3 3 दो बार आया ना, इसको डबल नहीं लिखते क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन।
ठीक है स्टूडेंट।